तरह का, हर जेनरिक का चीज़ मिलेगा आपको। अगर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सामाजिक मुद्दा पे है, तो अगला आपको हो सकता है लव स्टोरी मिल जाए। जब आपको लगेगा अरे यार ये तो प्यार लौंडा बना रहा है, तो अगला आपको हो सकता है कि बहुत मजेदार कॉमेडी मिल जाए, फिर आपको एक्शन मिल जाए। मतलब सब कॉम्बो व्यवस्था है, हर चीज मिलेगा यहाँ। नहीं, ये इसलिए व्यवस्था है कि आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ अच्छा यही कर सकता है, नहीं सब कर सकता है, थोड़ा वक्त दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों का सहारा लेते हैं, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, लेकिन कुछ ये लोग हैं जो अपनी छोटे सी जगह में ही बड़ा धमाका करने के लिए मेहनत है, प्रयासरत हैं और कर यहाँ 11,000 व्यूज है बस उस पर, बिल्कुल। और आपको गोपालगंज से यहाँ पे आना पड़ा, बिल्कुल। तो यही कमाई है भैया। रिलीज होगा वो 7 तारीख को रिलीज हो जाएगा, इसी 7 को। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के जनक है, हम लोग उनको जिंदा करने का कोशिश कर रहे हैं। बड़ा जगह है जहाँ से विधायक हैं जितेंद्र राय, जो अभी कला संस्कृति मंत्री हैं। एक कलाकार के रूप में क्या मांग करना चाहेंगे उनसे आप? कुछ नहीं। सोचिए कि भोजपुरी में हम लोग वाइल्ड फिल्म बना रहे हैं। भोजपुरी में बनता है देवरा बड़ा सतावेला, हम लोग वाइल्ड फिल्म बना रहे हैं, जंगली धुआं। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। अभी हम हैं चंपारण की धरती पर, मोतिहारी जिला है, केसरिया विधानसभा है। केसरिया विधानसभा का पुलतकिया गांव है। परिचय है, सोनू हनी जी हैं और बगल में राणा दीपू जी, साथ में जो हैं ये डायरेक्टर साहब हैं, इनका नाम हुआ आदित्य भूषण जी, आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा जी इनका नाम हुआ। तो एक शॉर्ट फिल्म आई है मिस्तर, जो केसरिया के लोकेशन में ही शायद शूट हुई है। सारी कहानी यहीं पे शूट हुई है। उसमें राणा दीपू जी भी काम किए हुए हैं, सोनू हनी जी भी हैं, और उसके एडिटर जो हैं वो आदित्य मिश्रा जी हैं। और भी आर्टिस्ट लोग हैं लेकिन यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिस्टर से ही बात करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? फिल्म बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा होता ही है, अगर आप कोई काम करें और उसकी सराहना सभी करें तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा हो रहा है। ये कहानी कहाँ से सोचे थे मिस्टर वाला? मिस्टर का कहानी, क्योंकि हम गाँव भोजपुरी में बोली नू, हाँ कहे ना, हमने क्या गाँव में रह नहीं जा, हमार हर वीडियो गाँव में शूट हो गया। तो हमने क्या अपना, हम चाहे नहीं कि समाज के वर्ग के भी दिखाई जरा पर बाकी लोग के ध्यान ना जाला। तो एगो कोशिश रहे, जैसे कि हम दिव बिया शुरू के लिए रनी सा, जब ठेठ बिहारी सबसे पहले हमने के रहे का दिव बिया, तो हमने का अभियो बाटे, तो हमने का पहले कोशिश ये करी, जैसे कि हमने का बाढ़ बनेले रनी, तो वो टाइम हमने के सिनेमेटिक नॉलेज ना रहे, अभी भी नहीं के। आदि ताल बड़न तब बहुत मजबूत हो गए बनी हमने का। तो अभी जितना भी कहानी बाटे हमने के सब वहाँ से उठेला नहीं था। पहले भी बहुत कनी सर, लेकिन पहले हमने के सिनेमेटिक ना करी सब, पहले फोन में से बना दी, तब कैमरा पर शिफ्ट हो गए बनी था। अब बाकी भी बहुत बाटे जो ना आवाज जाई। अच्छा, एगो डायलॉग बड़ा फेमस भई रहे हमारा गोपालगंज जिला के ही आलोक पांडे एगो बाड़न, जो सोनू हनी के लिखल बोलने रहलन। वो कैसे रहे कि वो बोलते वेजिटेबल हैं, हम बोलते तरकारी हैं। दो लाइन उसका। वो तो आलोक भैया बाबा है कि तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले, हमको लिट्टी चोखा से यारी है, तो कहाँ हम बिहारी हैं। तुम फोन में देख के पढ़ते हो हमारा कंधा पर बस्ता भारी है, तो हम बिहारी हैं। ऐसे था, बहुत वायरल हुआ था और हम लोगों ने भी अपने चैनल पे उसको डाला था, बहुत अच्छा व्यू मिला था। और राणा दीपू जी से भी जानेंगे कैसा अनुभव रहा मिस्टर का। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ठेठ बिहारी जब शुरू किया था, ये ठेठ बिहारी का जिक्र इसलिए होता है कि वो आत्मा है और हमेशा रहेगा। हमारी पहचान पहले वही है, भले वो पहचान छोटा बड़ा नहीं होता है, पहचान पहचान होता है। हमने शुरू इसलिए किया था कि हमको यही करना था। सवाल ये उठता है कि फिर हम क्रिएटर बबुआ या ये कुछ और क्यों करने लगे। बहुत दिन हम लोगों ने किया। सवाल ये है कि जीना भी ज़रूरी है, जिएंगे तबे ना दिखाएंगे। तो उस समय पहला बात तो ठेठ बिहारी पे भी व्यूज़ जाता था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना नहीं सफिशिएंट था कि उससे हम लोग का घर भी चल जाए और वीडियो भी बन जाए। और जब उम्र के उस पड़ाव पे आप होते हैं कि जब आपका उम्र 25 साल हो जाए, 26 साल हो जाए, मेरा तो खैर 29 होने वाला है मई में, 28 के बाद 29 ऑन गोइंग, तो आपका बहुत सारा जिम्मेदारी एक साथ आता है, तो उसको भी मेंटेन करने लगता है और दिखाने के लिए वक्त लगता है। और वक्त बहुत लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उसको भाई तुरंत कंटेंट चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार जब हम लिख के दुनिया को दिखाते हैं, चाहे वो लिखता है, मैंने आप जिसकी जिक्र कर रहे थे कि आलोक बाबा, हम क्रिएटर बाबू और हमने साथ जुड़ गए, तो वो लिखता आलोक बाबा ने पढ़ा था। मैं भी बहुत लोगों के लिए लिखता था, अभी नाम नहीं रखना है, तो चलता था। तो यार अपना ही थोड़ा कुछ करते हैं कि कुछ पैसा आ जाए। सत्य यही है, क्योंकि पैसा आएगा तो बनेगा। मिस्टर भी अगर आज आप देख रहे हैं ना, तो ये 8 महीना पहले का प्रोजेक्ट, अभी मैंने पैसे की वजह से नहीं बना था। इफेक्ट है, क्योंकि अच्छा चीज़ बनाने में टाइम लगता है। वो भला हुआ आदित्य का कि भाई आप पीछे देख रहे हैं कि 2 लाख का अपना सिस्टम लेके आया है। वो 2 लाख के सिस्टम हमने किने में फिर टाइम लगता है,
फिर वो अपना कैमरा लेके आता तब ना बनता। तो वो लेके आया, तो वो जो हनी बात कर रहा था सिनेमेटिक का, हम लोग ठेठ बिहारी पे लगभग हनी 8-10 बनाए होंगे शॉर्ट फिल्म, अब तक नहीं पहुंचा। वजह सिर्फ ये था कि वो देखने लायक तो था, दिख नहीं रहा था। और दिखने के लिए चाहिए, ये आया तो दिखाया तो आपको दिखा। हाँ, अब ये बात ये है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं, जैसे आप आए तो एक सवाल पूछे कि मेरे स्तर पर कितना व्यू गया, हम लोग को नहीं लेना देना है। क्योंकि अगर व्यू दिखाना है ना, तो आप क्रिएटर बबुआ खोलिए, हम रात में ऐसे नमस्कार प्रणाम कर देते हैं, सवेरे 4 मिलियन जाता है। लेकिन वो नहीं देखना है, वो इसलिए नहीं देखना है मिस्टर का व्यू कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि भोजपुरी में आपको लगता है कि खाली यही होता है, ये भी होता है। जिस दिन आप कहिएगा ना कि भोजपुरी में ही होता है, उठा के आपके मुंह पे मारेंगे कि ये नहीं होता है, आप भले नहीं देखें। इसलिए सिर्फ मिस्टर बना है और लगातार चीज़ें बनेंगी बिना इस बात का परवाह किए कि कितना व्यू जाएगा, कौन लोग देखेंगे। ये सिर्फ इसलिए बनेगा कि बिहार और भोजपुरी में इतना कुछ है जो आपके बूते का नहीं है कि आप हमको जज कर पाएँ। और जिस दिन आप जितना संसाधन लगा के बनाते हैं उसका 10% भी दे दीजिएगा तो आपसे 100 गुना बेहतर बना के आपको सौंप देंगे, जिसका मिस्टर एक नमूना है। अभी बहुत कुछ आएगा, बाकी आदित्य है, आ गया है तो और बेहतर। आदित्य मिश्रा जी आ गए हैं, जान लग गया है, सब लोग कह रहे हैं कि जान आ गया है। देखिए, हम सबसे पहले बात कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जो बनाते हैं उससे हमको संतुष्टि मिलता ही नहीं है। लगता है कि और बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे। काम टाइम जितना मिल पाता है उतना में करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश यही रहता है कि बहुत बेहतर कर सकें। और ये बेहतर मेरे तरफ से नहीं होता है, जितने भी टीम है, मतलब जो लोग काम कर रहा है, क्योंकि वो बोले कि इतना मेहनत कर रहे हैं सब लोग, शूट करके ला के एक रॉ इकट्ठा करके हमको दे दें। मेरा काम क्या है, सिर्फ उसको एडिट करना, पर्दे तक लाना, मतलब जो मेनली होता है काम। तो हम अपना जान डालने का हमेशा से कोशिश करते हैं कि बहुत बढ़िया बन जाए, बहुत बढ़िया बनता है। कभी कभी शायद ये भी होता है कि कुछ अच्छा नहीं करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट में कुछ ख़राब भी हो जाता है, कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि मेरा लास्ट है, मतलब ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, क्या पता कल किसने देखा है, तो ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, हम जान डालेंगे, शायद इस वजह से बेहतर होता है। आप बॉलीवुड में लोगों के साथ काम किए हैं, असिस्टेंट किए हैं, अभी शेरनी फिल्म का जिक्र किया इन्होंने। राणा दीपू जी ने जिक्र किया कि 2.5 लाख का सिस्टम लेके लगा दिया है, लड़का काम कर रहा है। क्या भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देखिए, सबका एक गुरु होता है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ शायर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बने हैं, उनको सुनना चाहिए इंसान को। तो शायद उन शायरों को सुन के हम बहुत सीखे। बताया गया कि जब इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, तो वो ज्ञान हासिल नहीं कर पाता है। तो इंसान को हमेशा ज्ञानी होना चाहिए। अगर आपके दिल में लालच है कुछ सीखने का, तो हमेशा अज्ञानी होना चाहिए। और वो जब आपके दिमाग में भर जाएगा, तब आप ज्ञान को धीरे धीरे हासिल कर पाइएगा। तो जहाँ रहिए वहाँ से कुछ सीखिए। यहीं सीख करके हम भी काम करते हैं, और यहीं सीख करके सब कुछ अपने दिमाग में डाल करके हम उन सब चीज़ों को निखारने का कोशिश करते हैं। मिस्टर का हम जो देख रहे थे मिस्टर को, तो उसमें एक सीन दिखा, तो उस सीन पर हमारा सवाल है कि जो आपके बड़े भाई का रोल कर रहे हैं, वो नाला साफ कर रहे हैं। नाला साफ करते वक्त जो उस पर का ढक्कन है, तो ढक्कनवा उठा के खड़ा किए हैं। खड़ा क्यों किए, उसका क्या? जैसे कि वो आप अगर उससे पहले देखे होइएगा तो और भी 3-4 गो सिलपट बोलते हैं हम लोग उसको, और भी। हाँ, तो उस सिलपटवा, हमनी सिलपटे बोले नहीं चाहिए, तो उस सिलपटवा उठाता है, रखता है और उसमें से साफ करता है। फिर उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ उठाता है, इसको साफ करता है। अब वहाँ से काम करते करते यहाँ आके वो थक गया है, अब इसको उठाया और सोचता है कि थोड़ा आराम कर ले, तब इसको साफ करेंगे। और तभी वो सिलपट उसके आराम कर रहा है ऐसे बैठ के, तभी उसके पैर पे गिर जाता है। जैसे उस सीन जो हम देख रहे थे ना, तो हमको लगा कि थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि वो तो ऐसा चीज़ नहीं है कि वो अड़ जाएगा। इतना चौड़ाई होता है, हाँ, और हेवी वेट होता है, तो उसका गिरना लाजमी है। तो वहाँ थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि ये क्रिएट किया गया है कि हाँ, इससे घाव बनेगा। हाँ, जैसे कि बहुत बार फिल्म जो भी होता है सीन, हाँ, सीन हाँ, जैसे नेचुरल होता है ना, कि जैसे घटना हो गया, एक्सीडेंट का होना नेचुरल चीज़ है। अब इसको हम बताते हैं, जैसे कि अभी सिनेमा में हम लोग, सिनेमा का अभी हमें सी नहीं पता है, मतलब लिटरली हमको सिनेमा का कुछ नॉलेज नहीं है। सिनेमा समंदर है, बिल्कुल। मतलब जैसे कि एस राजा मौली सर हैं, जिनको पूरे इंडिया में सबसे बड़ा डायरेक्टर माना जाता है, वो भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, परफेक्ट नहीं, वो बात नहीं, मतलब वो तुम देखिए, इस वाला जिस सीन की बात कर रहा है, मरने का आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या आप देखे होंगे? एक्सीडेंट से मर जाना, गोली से मर जाना। मरने का कम से कम 33,000 पॉसिबिलिटी है ना। 33,000 पॉसिबिलिटी, मतलब कि कई बार लोग बिछौना से गिर के मर जाता है, हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारा। लेकिन अगर ये दिखा दिया जाए कि यहाँ से एक आदमी ऐसे कर फेरा है, वो मर गया, तो बोलेगा ये यार मजा नहीं है। मजा नहीं, लेकिन वही लोग आप तो नहीं देखे हैं, तो हमने को वही तो दिखाना है कि जो नहीं दिखा गया है, कि अच्छा हम लोग अगर इसके बाद अगर कहीं मौत दिखाए किसी चीज़ में, दिखाएंगे आपको क्या, अरे जो वाला दिखाई नहीं, तो वो जो दिखाया है घाव। अगर उस टाइम हमारे पास अगर गोप्रो होता,
तो हम उसको नाला के अंदर रखते और उसके ऊपर से ऐसे गिरता और वो आपको रियल लगता। जैसे कि हमारे पास अगर इक्विपमेंट होता, अगर हमारे पास आर्ट, अगर आर्ट वाले होते अगर हमारे पास, तो हम उस सिलपट को बनाते फोम का, क्योंकि फिल्म में फोम का ही होता है, और फोम का बना के उसको कलर करते और उसको एकदम रियल पैर पे गिरते दिखाते। लेकिन एक तो मतलब वो सिलपट ओरिजिनल है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि अगर वो पैर पे गिरा तो सही में टूट जाएगा। सही तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका, लेकिन आगे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको पहले ही बताएं कि मेरा 8 महीना पहले का प्रोजेक्ट है, जो अभी बहुत कुछ, और अभी जो आ रहा है उस पर बात करते। जैसे अभी एगो हम लोग शूट किए हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, वाइल्ड फ्यूम नाम का एक शॉर्ट फिल्म हम लोग शूट किए हैं, भोजपुरी में है वाइल्ड फ्यूम। सोचिए कि भोजपुरी में हम लोग वाइल्ड फ्यूम बना रहे हैं, भोजपुरी में बनता है देवरा बड़ा सतावेला, हम लोग वाइल्ड फ्यूम बना रहे हैं, जंगली धुआं। वो कहानी देखिएगा, उसमें आपको मरने के बाद जो साउंड होता है वो आपको लिटरली उस साउंड सुनाई देगा। अच्छा, कि जब इंसान मरता है तो कैसे साउंड, उसके आँख, जो हमारा आँख है जैसे बंद होता है खुलता है, धीरे धीरे हमारा आँख ऐसे होता है, जब चक्कर आता है तो ब्लर होता है जब हमारे सामने, तो आपको वो ब्लर कैमरा दिखाएगा। वो हम आपको पहले ही बताए हैं कि पहले हम लोग सिनेमेटिक से बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर, हमें आता ही नहीं था। तो हम लोग बाढ़ और बहुत अप लेवल का स्टोरी जिसको हम लोग ऐसा ही जाके फ़ोन से ऐसे करके बना देते थे। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया आदित्य के आने के बाद, जो वाइल्ड फ्यूम है। हाँ, तो वो आप जब देखिएगा, आप लोग जो भी हैं तिनका पे ही आएगा, एक बार देखिएगा। कहानी कुछ नहीं है, मतलब एक साइलेंट फिल्म है, और देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा तो बहुत कुछ है। कब रिलीज होगा वो? 7 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा, इसी 7 को। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के जनक है, हम लोग उनको जिंदा करने का कोशिश कर रहे हैं अपने काम से। मिस्तर में उनका फोटो होगा, वी मिस यू भिखारी ठाकुर। अभी हमारा जितना काम आएगा उसमें हम लोग सोच रहे हैं उनके पुराने गानों को प्रमोट करें, जो आपको दिखेगा वाइल्ड फिल्म में। मिस्टर का भी जो लास्ट में गाना बजा, बड़ा अच्छा गाना था। हाँ, जिसको शेखर सोनी भैया लिखे हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, जो मेरा बर्बाद कर गई था वो भी वहीं लिखे हैं। इसमें वॉइस किनका है? मिस्टर का जो गाना है लास्ट वाला, लास्ट, हाँ, चांद बाबू सिंगर है, छोटा भाई जैसा, बहुत अच्छा गाता है। हाँ, तो गाना बहुत काफ़ी शानदार है वो। और कोई नया प्रोजेक्ट? अभी नया प्रोजेक्ट हम लोग का एगो वाइल्ड फिल्म आ रहा है जो आपको बताया है, और एक और है जो पीरियोडिक सॉन्ग करके एक है, मतलब पीरियड है वो। एक जैसे पुराना 10 चीजें शूट हुई हैं, तो मतलब वैसा कुछ और भी। हाँ, लेकिन यही है कि हर तरह का, हर जेनरिक का चीज़ मिलेगा आपको। अगर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सामाजिक मुद्दा पे है, तो अगला आपको हो सकता है लव स्टोरी मिल जाए। जब आपको लगेगा अरे यार ये तो प्यार लौंडा बना रहा है, तो अगला आपको हो सकता है कि बहुत मज़ेदार कॉमेडी मिल जाए, फिर आपको एक्शन मिल जाए। मतलब सब कॉम्बो व्यवस्था है, हर चीज मिलेगा यहाँ। नहीं, ये इसलिए व्यवस्था है कि आपको ये नहीं लगे कि सिर्फ अच्छा यही कर सकता है, नहीं सब कर सकता है। थोड़ा वक्त दीजिए, मामला बदलेगा। अच्छा, ये पैसा वैसा जो लगता है, खर्च वर्च? अभी जो मिस्टर था, मिस्टर को प्रोड्यूस किए हुए थे राकेश भैया, ब्रेवो फार्मा के जो CMD हैं वो। और बाकी अभी तो ऐसा ही है कि जैसे कुछ दीपू भैया आप मिला दीजिए, अब आदित्य अपना सिस्टम उस्टम भी लेके आए, लेकिन पैसा आदित्य भी मिलाते हैं, कुछ हम मिला दिए। जैसे हमारे टीम में एक बहुत अहम लड़का है जिसका नाम है राशिद इकबाल, जो बर्बाद कर गई गाना गाया था जी। और उसके बाद 2 लड़के और हैं, एक है निहाल डोडा नाम है और एक का नाम है अर्जुन। बस टीम नहीं है मेरे, ये लोग मतलब वो बोलते हैं ना पिलर, जैसा कि हाँ, मतलब ये नहीं है, हाँ, तो हम जहाँ टिके हैं उसके नीचे ये सब पिलर है जिन लोगों का हम नाम लिए। अगर ये लोग हट गया तो हम गिर जाएंगे वहाँ पे। तो ये लोग खाली काम से सपोर्ट नहीं करता है, हर चीज़ से। जैसे आप जो बात किए पैसा का, तो पैसा से हो, काम से हो, हर चीज़ से लोग सपोर्ट करता है और मिल के बना लेता है। जब बहुत बड़ा रहता है तो हैं कुछ लोग जो हेल्प कर देते हैं। मिस्टर में जो आपके बड़े भाई का सीन किए हैं, हाँ, बड़ा अच्छा नोटिस किए हैं मिस्टर लोगों के पोशाक का। जैसे लुंगी वो लोग पहनता है आमतौर पर, तो वो लोग गजबे लुंगियाँ पहनता है ना, उसमें का एगो छोड़वा इधर निकल जाएगा, एगो छोड़वा इधर निकल जाएगा। तो हर चीज़ को बड़ा मैंने बखूबी, हमने जो वो पॉइंट गिनवाया वो स्लिप वाला, वही हमको थोड़ा सा लगा, बाकी सब ललन टॉप लगा हमको, बहुत मज़ा आया। और आपका सीन में जब आप बुलेट स्टार्ट किए हैं, बोल रहे हैं चलो उसको साफ करने के लिए, वो बेचारा जो पैर उठा रहा है, पहले गाड़ी लेके चल दिए, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और मतलब बुरा मिला जुला के हमको बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए हम आप लोगों से मिलने चले। बेशक अभी क्या ही बोले, अब बस इतना ही बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और बात रहा पैसा का, तो बहुत आएगा, ये भी पता है। पैसा वैसा का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इतना तो ठीक है। तो है ग्राउंड जीरो आपका भी नाम है, अपन लोग भी ग्राउंड जीरो, लाइट भी गया, लाइट भी चला गया। बिहार में हम लोग हैं, बिजली चला गया,
शूट कर रहे थे, उसी में बिजली चला गया। अब प्राकृतिक रोशनी आप लोग राणा दीपू जी कुछ कह रहे थे, सुनिए आप लोग। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा था कि देखिए, अगर व्यूज़ पैसा का है तो बहुत तरीका हम लोग के पास है, कमाने का बहुत तरीका है, कमा सकते हैं। कई बार लोग पूछता है कि ये वाला क्यों नहीं आ रहा था, इसमें पैसा लगता है, और इसका हम लोग को कोई नहीं है कि अरे आप दीजिए ना, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। हर एक आर्टिस्ट को संघर्ष करना पड़ता है, हर एक आर्टिस्ट ये झेलता है, और हम लोग उसके हिसाब से 100% नहीं झेल रहे। कोई बड़ा बात नहीं है। माई बाप बहुत मतलब सोच रहे हैं कि घर दे दिया है या बोल रहा है कि खाना बना के भेजेंगे, तुम लोग फिल्म बनाओ, इससे बढ़िया माई बाप किसका होगा। सही बात है। तब हम काहे ला दुख रोए जाएं झूठे। ठीक है, सब ठीक है, हाँ बहुत ठीक होगा। और ये रिवार्ड जो है पैसा वाला, उससे पहले आपको अवार्ड ला के देंगे हम लोग, ये उम्मीद है पक्का। और बाकी एक चीज़ तो है थोड़ा सा, जो हम हनी और सब लोग कहते हैं कि बहुत लोग बोलता है कि अरे बहुत तारीफ़ हो रहा है, तो फिर से कहेंगे कि यार जो मिल रहा है बस इतना ही के काबिल थोड़ी हम लोग, बहुत है, दिखाएंगे, देखेंगे, चलेगा, लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों का सहारा लेते हैं, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, लेकिन कुछ ये लोग हैं जो अपने छोटे से जगह में ही बड़ा धमाका करने के लिए मेहनत है, प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। नहीं मतलब थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है, मुंबई महासागर है, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उस जाने से पहले हमको लगता है कि जिस दिन हम लोग को लग जाएगा कि हम उतने काबिल हैं, खुद में एगो नदी ले लें तब तो सागर के पास जाए तो वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना। तो और बस यही है कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, और मुंबई को बुलाने दीजिए पहले। मुंबई को बुलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा अहंकार नहीं है कि मुंबई को बुलाना पड़ेगा। सवाल यह है कि मुंबई में तो बहुत कुछ बनता है, बिहार का अपना एक अस्तित्व है, बन जाएगा तो हम मुंबई से मिलने जाएंगे, मुंबई के पास गिरने नहीं जाएंगे। मढ़ौरा जगह है जहाँ से विधायक हैं जितेंद्र राय, जो अभी कला संस्कृति मंत्री हैं। एक कलाकार के रूप में क्या मांग करना चाहेंगे उनसे आप? कुछ नहीं। कला संस्कृति मंत्री हैं, कुछ नहीं। क्यों, उम्मीद नहीं है क्या किससे? मंत्री से, सरकार से? मांग करने के लिए अगर हो गया होता तो आज तक बिहार में यही हाल थोड़े होता। उन लोग से उम्मीद नहीं है। अब भैया उम्मीद से ज़्यादा खुद पर विश्वास हो गया, पहले था। ये थोड़ा सा फिर आपको लगेगा एरोगेंट साउंड लगेगा, लेकिन नहीं। अब कौन सी मतलब वो फिर उम्मीद करेंगे, उम्मीद कभी भी नहीं करना चाहिए हमको लगता है, क्योंकि जब उम्मीद टूटता है ना, सब उम्मीद फरेब है अभी। अरे मांग लेंगे तो हम लोग खुद मर जाएंगे ना, नहीं हो पाएगा। किसी से मांग लेंगे तो ठीक है, मर हम लोग जाएंगे। जो कर रहे हैं ठीक है। आप यहाँ पे आए, 11,000 व्यूज है बस उस पे, बिल्कुल। और आपको गोपालगंज से यहाँ पे आना पड़ा, बिल्कुल। तो यही कमाई है भैया हमारा। बस हाँ, उनको जिस हाँ बस इतना मांगेंगे कि वक्त मिले तो निकाल के देखिएगा टाइम, जब आपको टाइम मिल जाए। अगर उनको, उनके बहुत सारा लोग हमको मैसेज भी करता है, उनका जो पिए हुए लोग हैं, शायद नाम नहीं याद है, कोई इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, नदीम उदीम नाम है, तो उनको हम इतना ही बोलेंगे, शायद मेरे फेसबुक पे हम उनको भेज भी सकते थे कि इतनी दिखा दीजिएगा उनको, लेकिन हम नहीं भेजेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि आपको वक्त मिल जाए तो हम लोग का जो आएगा वो देख लीजिएगा। जब आपको देख लेने के बाद लगे कि बिहार के तरफ से कहीं दिखाया जाना चाहिए तो दिखा दीजिएगा। और इन कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए तो निश्चित रूप से करिएगा। कैमरामैन राधे के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद। हर हर महादेव।